हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जंगसुन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और यह सीन याद कर रहा था कि डोंगजू ने अपने ऊपर गन लगाई हुई थी और जंगसुन ने कहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पास मेरा कोई पैसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक सकता हूँ। जंगसुन के पास बाद में कुहो आता है और कह रहा होता है कि आपको अपने घर पर जाने की जरूरत है, अगर आप यहीं पर सोना चाहते हो तो मैं आपके लिए बेड तैयार कर देता हूँ। लेकिन जंगसुन कह रहा होता है कि मैं कुछ कुकीज़ तैयार करने की ज़रूरत है। तुमने एक बार देखा था कि कुकीज़ खाने से डोंगजू के साथ क्या हुआ था। अभी यहाँ पर कुहो ऐसी याद भी कर रहा होता है कि मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और मैंने अब डोंगजू को देखा था, साथ में युमनाम होती है। डोंगजू ने घर पर गलती से कुकीज़ खा ली थी और इसे आप ला गया था। वो बाद में बेयोन के किचन में आता है और यहाँ पर खाने के सामान में कुकीज़ को मिक्स कर रहा होता है और ये खाने का सामान वही है जो कि सुबह युमनाम अपने घर पर ले जाने वाली है। अगले सीन में जंगसुन इल्डो से बात करता है और ये कह रहा होता है, पहले अपनी प्लानिंग बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे मैं डोंगजू को मारने वाला हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाद में उसकी आदत वापिस आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसको मारने की कोशिश की थी। इल्डो ने कह दिया था कि अब चिंता मत कीजिए, मैं अपने काम को ठीक से करूँगा। अगले सीन में सभी लोग खाने को सेट कर देते हैं। इल्डो भी और कुकीज़ को देख रहा होता है और अगले सीन में हमने देखा था कि क्या हुआ था। डोंगजू ने कुकीज़ को खा लिया था, बाद में बेहोश हो गया था। अब सभी इसके पास दौड़ कर आते हैं और ये युमनाम की बाहों में होता है। युमनाम इसे उठने के लिए कहती है, इसको CPR दे रही होती है। पास में ईचुल होता है जो कि ऐसा करते हुए युमनाम को देख रहा होता है। डोंगजू को बाद में एम्बुलेंस में ऐसे ले जाते हैं। ईचुल के पास ही बेयोन कॉल करती है और यह कहती है कि मैंने जो खाना बनाया था वह कैसा था। ईचुल ने बता दिया था कि क्या हुआ था, कैसे डोंगजू ने वह कुकीज़ खा ली थी जिसमें दालचीनी होती है और उसे भी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बेयोन बाद में भागती हुई घर से बाहर आती है और यहाँ पर जंगसुन होता है और साथ में कुहो होता है। बेयोन इनको बताती है कि क्या हुआ है, क्या डोंगजू ठीक हो जाएगा। मैंने तो ये चीज़ पहले कभी नहीं बनाई, पता नहीं कहाँ से आई है। जंगसुन कह रहा होता है कि अभी हम डोंगजू के पास ही जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। बाद में दोनों चले गए थे। तभी जंगसुन के पास इल्डो मैसेज करता है और ये कह रहा होता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे नहीं लगता कि डोंगजू बच पाएगा। जंगसुन ने अपने पास्ट के सीन को याद कर रहा था। इसे बताया गया था कि डोंगजू का नाम सेयोंगुन है। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते हैं, साथ में इल्डो होता है जो कि जंगसुन के पास आए हुए थे। जंगसुन ने पहली बार ये वो डोंगजू को देखा था। जंगसुन ने अपने इल्डो से कह रहा होता है कि डेसन का एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रहा है। डोंगजू बाद में जंगसुन को एक लेटर दे रहा होता है जो कि चेयरमैन का होता है और लिखा हुआ था और बताया गया था कि डोंगजू मेरे लिए कितना स्पेशल है। डोंगजू जंगसुन को जंगसुन कह रहा होता है, लेकिन जंगसुन ने कह दिया था कि तुम जिस सर कहोगे। डोंगजू भी कहता है कि ठीक है। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। बारिश की फैमिली वाले होते हैं। डोंगजू के यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे और इसे जगाने का ट्राई किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पास के रूम में चेयरमैन होता है और कह रहा होता है कि गोंग जल्दी से चाय ले आओ, लेकिन डूसो कह रहा होता है कि अभी हम हॉस्पिटल में है, क्या आपको याद नहीं है। यह सुनने के बाद चेयरमैन कुछ नहीं कहता। इल्डो भी इसको नोटिस कर रहा होता है। डूसो चेयरमैन से कह रहा होता है कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते, आपको घर पर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या डोंगजू आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट है? चेयरमैन कहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाला। डूसो कह रहा होता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखना है। बाद में बाहर आ गया था, साथ में इल्डो आता है। इल्डो कह रहा होता है कि चेयरमैन को डिमेंशिया है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। डूसो कह रहा होता है कि चेयरमैन ने बताने के लिए मना किया था, मैंने अपनी वाइफ को भी इसके बारे में नहीं बताया है। इल्डो कहता है तुमने अच्छा किया, लेकिन आगे से चेयरमैन की हेल्थ के बारे में मुझे बताते रहना, क्योंकि यह बात डेसन ग्रुप के लिए है। डूसो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा। बाद में डूसो चला गया था। इसी दौरान यहाँ पर जंगसुन आता है। वही युमनाम को देखते हैं जो कि डोंगजू को देख रही होती है। यहाँ पर लिहुन होती है जो कि डोंगजू को CPR दे रही होती है और बाद में डोंगजू को आ गया था। वही मिल्डो और जंगसुन को देखते हैं जो कि चेयरमैन से बात कर रहे थे। मिल्डो कह रहा होता है कि डोंगजू की कोई फैमिली नहीं है, हमें उसके फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। जंगसुन कहता है कि मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। चेयरमैन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, अभी डोंगजू मरा नहीं है। मिल्डो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा, लेकिन बाद में लियोन डोंगजू के यहाँ पर ले आई थी और एक रूम में शिफ्ट कर रही होती है। ये भी आप ये देख लेते हैं कि डोंगजू जीवित होता है, इसे होश आ गया है। लियोन कहती है कि कोई भी डोंगजू के पास मत जाना, इसको भी रेस्ट करने की जरूरत है। लियोन बाद में इनको बाहर ले आती है। जंगसुन कह रहा होता है कि वो खाना मेरे घर से आया था और डोंगजू के साथ ये सब हो गया।
मैं बहुत ही दुखी फील कर रहा हूँ। क्या तुम श्योर हो कि वो ठीक है? यह पूछने के बाद युमनाम भी इसको देखती है। लियोन कहती है कि हाँ वो ठीक है, अभी उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। चेयरमैन भी डोंगजू की याददाश्त के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन लियोन ने कह दिया था कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाद में अब जियोंगी भी आ जाती है और कहती है कि डोंगजू कहाँ पर है। युमनाम यहाँ पर इसको अंदर ले आती है। उस टाइम के बाद यहाँ पर वोन भी आ गया था और डोंगजू को देख रहा होता है। इसको उठने के लिए कहता है। बाद में युमनाम को देखता है, इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा नाम युमनाम है? युमनाम भी यहाँ बढ़ती है। फिर इसे एक फ़ोन देता है, साथ में एक चीज़ को देता है और कह रहा होता है कि डोंगजू ने मुझे दिए थे ताकि मैं तुम्हें दे सकूँ। जब तुम अकेली हो तो इसमें एक वीडियो को देख लेना। अगले सीन में युमनाम अपने घर पर आ रही होती है, साथ में जंगसुन होता है। युमनाम अब जंगसुन को देख रही होती है और अपने आप से यह कहती है कि आपने डोंगजू को मारने की कोशिश क्यों की थी, जब आपने मुझे बुलाया था और ये कहा था कि मुझे डोंगजू की और उसकी बहन की मीटिंग करवानी चाहिए और बाद में उसकी बहन की डेथ हो गई थी। जंगसुन कह रहा होता है कि यह तुम कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन ये मना कर देती है। युमनाम फिर अपने घर पर आती है और डोंगजू की वीडियो को देख रही होती है, जो कि वायलिन की होती है। डोंगजू कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए सीखा है, लेकिन अभी मैं इसमें मास्टर नहीं हुआ हूँ, मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ब्रेसलेट को भी ठीक कर दिया है। युमनाम आगे की वीडियो को भी देखती है, बाद में ब्रेसलेट को लेती है और पहन रही होती है। युमनाम ये सीन याद करती है कि एक दिन और डोंगजू रनिंग कर रहे थे। युमनाम डोंगजू से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। बाद में पास में आकर पानी पी रही होती है। डोंगजू अब इसके हाथ पर निशान को देखता है और कह रहा होता है कि चलो तुम्हारे हाथ पर टैटू बनवाते हैं। युमनाम कहती है तुम ऐसा क्यों करोगी, डोंगजू ने कह दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ। अगले सीन में युमनाम टैटू बनवाने के लिए आ गई थी, साथ में डोंगजू होता है, लेकिन यहाँ पर युमनाम ऐसा नहीं कर पाती, इसे पेन हो रहा होता है। डोंगजू कहता है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले करके दिखाता हूँ, मैं पहले टैटू बनवा लेता हूँ। बाद में डोंगजू ने ऐसे ही किया था। अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं और सोए हुए थे। डोंगजू युमनाम से कह रहा होता है कि यह तुम्हें हर्ट नहीं हुआ। युमनाम कहती है कि नहीं मुझे नहीं हुआ, वैसे तुम्हारे बारे में क्या? डोंगजू कहता है कि मैं तो हर्ट हुआ था, आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला। यह सुनकर युमनाम भी स्माइल करती है। अगले सीन में गुकी को देखते हैं, जो कि प्रोसिक्यूटर के सामने आती है। यहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं, जो किसी सॉल्व कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने यूसिन केमिकल में घोटाला किया है, या भी इस बात को एक्सेप्ट करती हो। लेकिन ये कुछ नहीं कहती, ये खुद गाड़ी चलाती है, उछली जाती है। टीवी पर चेयरमैन और इल्डो इसको देख रहे थे। इल्डो के पास बाद में जंगसुन कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन कॉल पिक कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं बोल रहा हूँ, क्या तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है? क्या तुम्हें पता भी है कि उसके साथ क्या हुआ है? लेकिन जंगसुन ने कह दिया था कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में युमनाम को देखते हैं, इसने हीचोल को एक जगह बुलाया हुआ था और बात कर रही होती है। हीचोल कह रहा होता है कि हम घर पर बात कर सकते थे, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? लेकिन युमनाम कहती है कि आज रात में घर पर नहीं आने वाली। बाद में यह कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। हीचोल पहले कुछ नहीं कहता और जा रहा होता है, लेकिन फिर से आता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। युमनाम बाद में उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर युंजू की डेथ हुई थी और यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मैंने उस दिन अपराधी को देखा था, जो कि यहाँ पर एक आदमी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था और इशारे भी कर रहा था। युमनाम बाद में पास की शॉप में आती है और फुटेज को लेती है, फिर अपने सामान को लेकर घर पर आ गई थी। डक्कीस को देखती है और यह कहती है तुम्हें अब क्या कर रही हो? युमनाम ने कह दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली, मैं हीचोल को डिवोर्स देना चाहती हूँ। रात को युमनाम अपने रूम में होती है और फुटेज को देख रही होती है और इसे पता चलता है कि अपराधी एक आदमी को इशारे कर रहा था, जो कि कूहो होता है। इसे पता चल गया था कि जंगसू ने डोंगजू की बहन को मरवा है। बाद में यहाँ पर वही वीडियो भी देखती है, जो कि डोंगजू की होती है। जब डोंगजू पियानो बजा रहा था तब पास एक बोट जा रही थी और यहाँ पर युमनाम यह देख लेती है कि बोट में यहाँ पर इल्डो होता है। डोंगजू ने बताया था कि मुझ पर गोलियाँ चलाई गई थी और मेरी याददाश्त ली गई थी, यह गोलियाँ इल्डो ने चलाई होगी। लेकिन तभी इल्डो आ गया था। युमनाम भी फोन को छिपा लेती है। इल्डो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी माँ से सुना कि तुम डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन मैं डिवोर्स के खिलाफ हूँ, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन चेयरमैन में डिमेंशिया के साइन दिख रहे हैं। अगर उसे तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब युमनाम पहले यह कहती है कि मैं उनसे केयरफुली बात करूँगी, लेकिन इल्डो इसकी बात नहीं मानता और डिवोर्स न लेने के लिए कहता है। इल्डो बाद में जंगसुन से बात करता है और डेसन ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन अब जंगसुन कह रहा था तुम चिंता मत करो, मैं अभी इल्डर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, डेसन ग्रुप जल्दी मारा होगा। बाद में जंगसुन इल्डर के पास आ गया था और ये एक प्रेसिडेंट होता है, इसका नाम चोलियुंग होता है। जंगसुन कह रहा होता है कि अब डेसन ग्रुप को कोई और ग्रुप हैंडल करेगा।
और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो। अगले दिन मिल्डो चेयरमैन के पास आता है। पहले से अब कियोन होता है जो कि चेयरमैन से बात कर रहा था। चेयरमैन ने कियोन को एक बोर्ड मीटिंग करने के लिए कहा था। कियोन ने चेयरमैन से साथ में कहा था कि क्या मैं डोंगजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन कह रहा होता है कि अभी वो ठीक नहीं है, तुम बाद में इसको देखने के लिए चले जाना। मिल्डो चेयरमैन से पूछ रहा था कि ये मीटिंग किस बारे में है। चेयरमैन ने कह दिया था कि मैं कियोन को वाइस चेयरमैन बनाने वाला हूँ, मुझे काम पहले कर देना चाहिए था, अभी इसके लिए मीटिंग होने वाली है। इल्डो कह रहा होता है कि आपने मुझे इसके बारे में पूछा क्यों नहीं। चेयरमैन इसको देखता है लेकिन ये कुछ नहीं कहता। चेयरमैन खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि तुम मेरे दामाद हो और जंगसून के जूनियर हो, जंगसून मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। एक बार गिवन वाइस चेयरमैन बन जाए और डोंगजू वापिस लौट आए तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही हम की उनको देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी अब बिल्डो आ गया था। अब बिल्डो इससे बात करता है और ये बता रहा था कि चेयरमैन की हालत ठीक नहीं है, वह मेंटली इल है। आगे चेयरमैन तुम्हारे साथ जो भी डेसन के बारे में बात करेंगे तुम्हें मुझे बताना होगा। यून कहता है कि ठीक है। अगले दिन बिल्डो जंक्शन से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर यूनाम होती है, साथ में बेवन होती है। बिल्डो यूनाम से बात करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर ऑफिस आने के लिए थैंक यू, लेकिन यूनाम ने कह दिया था कि मैं अब शादी तोड़ने के लिए आई हूँ। फिर ये अंदर आती है और यहाँ पर हीचोल से बात करती है। हीचोल इसे क्लोज आने का ट्राई कर रहा था लेकिन यूनाम ऐसा नहीं करती। हीचोल कह रहा होता है कि मैं बच्चा पैदा करने का सोच रहा था, अगर ऐसा होता है तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी, लेकिन यूनाम ने कह दिया था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। बाद में पास्ट की बातें करने लगती है कि ऐसे तुम्हारे बीच और साथ में डोंगजू के बीच मैच हुआ था, लेकिन तुमने अपने अंकल जंगसून की हेल्प ली थी और डोंगजू गेम से बाहर कर दिया था। हीचोल कह रहा होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। मुझे पता था तुम शेयर लेने के लिए शादी कर रही हो, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो इसलिए शादी कर रही हो। यूनाम कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं और डोंगजू साथ में है, उसके बावजूद तुमने मुझे लाइक क्यों किया, मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। फिर ये अंदर आती है और यहाँ और कुछ फुटेज को देखती है जो कि कुओ की होती हैं और इल्डो की होती हैं। इन फोटोज़ को बाद में जंगसून के पास सेंड कर देती है। अगले सीन में गुगी को देखते हैं जो तिजोरी के पास आती है और ये पर कोड को लगाती है, लेकिन ये रॉन्ग होता है। बार बार ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं होता। पीछे अब इल्डो होता है। गुगी अब इसको देख लेती है और यह कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इल्डो पर्ची को लेता है और कोड को देख रहा होता है और बाद में से पूछ रहा होता है तुम्हें पर्ची कब मिली। गुगी ने कह दिया था कि 2-3 दिन हो गए हैं। इल्डो कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर थी। गुगी कहती है फिर तुम्हारे बारे में क्या तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इल्डो कुछ नहीं कहता। गुगी बार गाड़ी में आकर बैठ जाती है और यहाँ पर ये चीज़ याद करती है कि मैंने पैसे को और गोल्ड को ले लिया था। कल तक तो कोड काम कर रहे थे लेकिन आज कोड काम क्यों नहीं किए, कोड को चेंज किसने किया है, क्या ये चेयरमैन का काम है। वही इल्डो जंगसून से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि कोड को चेंज कर दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम किसका है। जंगसून कह रहा होता है कि शायद ये डोंगजू ने किया होगा, वैसे तुम्हें इस काम के लिए रेडी हो जाना चाहिए जो मैंने करने के लिए कहा था। इल्डो फिर अपने ऑफिस में आ गया था और एक इंजेक्शन को देख रहा होता है। बाद में ऐसी याद करता है कि कैसे मैंने और जंगसून ने बात की थी और डोंगजू को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। वही जंगसून भी एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि यंगचुल की पहले डेथ हो गई थी, मुझे भी उसके लिए दुख है, लेकिन तुम्हें भी इस बात को छोड़ देना चाहिए और मैं तुम्हें तुम्हारा अगला काम दे रहा हूँ। जंगसून बाद में बाहर आता है और कुओ से कह रहा होता है कि काम के लिए तैयार हो जाओ। वो बाद में युमना को कॉल करता है और कह रहा होता है कि जंगसून तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है। युमना भी ऐसी याद करती है कि मैंने फ़ोटोज़ को भेज दिया था। बाद में जंगसून ने मैसेज किया और कहा था कि मुझे फ़ोटोज़ मिल गई हैं, चलो मिलकर बात करते हैं। युमना फिर जंगसून से बात करती है और यह कहती है कि मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो दे दूँगी, लेकिन उसे प्लेजर डिवोर्स चाहिए। जंगसून कह रहा होता है मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं करोगी, वो मेरे लड़के की तरह है, लेकिन इल्डो तो तुम्हारा पिता है, तुम ये नहीं कर पाओगी। युमनाम कहती है मुझे बताया तुम क्या चाहते हो, तुम इल्डो को डेसन का चेयरमैन बनाना चाहते हो। जब मैं फ़ोटोज़ को ऑनलाइन पोस्ट करूँगी तो लोग इसे खूब देखेंगे। विलियम को देखते हैं जो युमनाम की फ़ोटो देख रहा होता है। बाद में एक आदमी के पास एंड करता है। युमनाम भी घर से बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। पास की गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था, बाद में इसको फॉलो करता है। अगले सीन में वोनबे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और डोंगजू को देख रहा होता है। बाद में डोंगजू की देखरेख करने के लिए एक महिला आती है। वोनबे इसको जानता है और कह रहा होता है कि मैं चलता हूँ। महिला ही पास में बैठ जाती है और गाने सुन रही होती है। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी लेकर इल्डो भी आ गया था। डोंगजू के पास एक आदमी आता है और इसे इंजेक्शन लगाने वाला होता ही है, लेकिन डोंगजू जगह आ गई थी और यहाँ पर इस आदमी को मारता है। आदमी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है।
महिला चिल्लाने वाली होती है, लेकिन डोंगजू शांत होने के लिए कह रहा था। बाद में डोर को देख रहा होता है और यहाँ पर रिल्डो होता है जो कि डोंगजू को देख रहा था। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।